रोहित अग्रवाल, मूल सवाल जो है हमारे 26 लोग मारे कैसे गए, चूक कहां हुई? जब हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, इंटेलिजेंस इनपुट है, जो हमारी खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि ये 4 आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे, तो हमें पता होना चाहिए ये कहां से आए, कैसे आए। तो ये 100 किलोमीटर अंदर आ गए और 30 दिन हो गए, आतंकी कहां खो गए, इसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। रोहित, आपके लिए सवाल था ये। हाँ, नहीं, ठीक है संदीप जी, बहुत सारे सवाल हैं विपक्ष के पास। बहुत सारे सवाल वो पूछना चाहते हैं, कुतूहल है उनके अंदर सवालों को लेके। मैं समझना चाहता हूँ ये सवाल किससे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बॉर्डर पे तो लड़ नहीं रही थी। बॉर्डर पे तो भारत की सेना लड़ रही थी, और भारत की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उस पर गर्व दिखाने की बजाय सवाल है। खैर, ठीक है। ना 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 एक ना ना, कांग्रेस आपने के थोड़ी प्रवक्ता, चतुराई कर दी रोहित। अब आपने बड़ी चतुराई कर दी। सेना हाँ, से थोड़ा सवाल पूछ रहे हैं, सवाल सरकार से है, जवाब सरकार को देना है। सेना से कौन जवाब मांग रहा है? नहीं, ठीक बात है। सर, तो देखिए इंटेलिजेंस संदीप इनपुट, जी, एक बात नहीं ना ना समझनी ना, पड़ेगी। लेट्स पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव, ऐसे नहीं। करेक्ट, 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 इंटेलिजेंस करेक्ट, करेक्ट, इनपुट्स किसके पास आते हैं? गृह मंत्रालय के पास आते हैं ना। बैसरन क्या 2 करेक्ट, महीने के लिए ही खुलता है या 12 के 12 महीने खुला रहता है? ये कौन बताएगा? सेना बताएगी करेक्ट, या सरकार करेक्ट। बताएगी? नहीं, फिर वही तो समझना चाहते हैं ना, हाँ सवाल प्लीज, किससे हैं। सरकार आप से। बार बार ये कहना चाहते हो, आप बार बार, आप मतलब विपक्ष बार बार ये कहना चाहता है कि भारत में कितना नुकसान हुआ। ये सवाल तो पाकिस्तान पूछ रहा है ना। और भारत के विपक्ष को ये भी जवाब देना चाहिए कि वो पाकिस्तान की मीडिया में क्या कर रहे हैं, उनके बयान पाकिस्तान की मीडिया में क्या कर रहे हैं, इसका मतलब उनके बयान गैर जिम्मेदाराना है। यहां पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता एक फोटो दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कि ये फोटो क्यों लगाई गई है। देश के प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगाई जाएगी तो किसकी लगाई जाएगी? विपक्ष के नेता की लगा दें। उस पे किसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह तो नहीं है ना। कमल का फूल लगाया होता तो मैं भी आपत्ति करता। अच्छा, परंतु अगर देश के प्रधानमंत्री की फोटो विजय रथ पे लगाई जा रही है तो इसमें क्या समस्या है, कहां पे समस्या है? और वर्दी में लगाई जा रही है क्योंकि ये दिखाया नहीं, जा रहा है कि सेना का राजनीतिकरण नहीं सेना का होता है। पराक्रम के कारण आज नहीं नहीं, भारत का एक मिनट प्राइम एक मिनट मिनिस्टर और एक भारत मिनट की एक जनता मिनट एक गर्व मिनट महसूस कर रही है। नहीं नहीं रोहित, सेना का राजनीतिकरण क्यों किया जाए भाई? सेना जो का जनरल है, राजनीतिकरण जनरल पहनेगा ना पोशाक, तो बिल्कुल फौजी जनरल वस्त्र तो पहनेगा। वो पहनेगा। बिल्कुल जनरल पहनेगा। एक बात हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि पूरे विश्व के अंदर भारत ने अपने पराक्रम को दिखाया है। जो लोग कहा करते थे कि तो उस पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पराक्रम की पावर है, तफसील देने में दिक्कत अब वो क्या है? 1971 का भारत पाकिस्तान को तो नहीं है। तफसील दोगे, दुनिया को बताने जा रहे हो, देखिए चले गए ये हैं हमारे नहीं, प्रतिनिधिमंडल। ये कौन ये कौन कहता था कि ये 1971 का पाकिस्तान नहीं है, ये 1999 का पाकिस्तान नहीं है? ये कौन कहता था कि 1965 का पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान में घुस के भारत ने मारा? और ये तो पूरे उसी की विश्व तो ने देखा जानकारी, उसी भारत की की शक्ति जानकारी, को। पूरी और जानकारी साझा पाकिस्तान हो उसके जाए। बाद जब त्राहिमाम करते हुए घुटनों पे आया मूल और मूल हमारी सवाल सेना से यही है उसने ना। कहा कि युद्ध अरे विराम रोहित होना भाई, चाहिए। अरे सुन तो लो भाई, हाँ, आप तो दंदनाते हुए चल पड़े। वो फौज ने दंदना दिया पाकिस्तान, तो वो तो हम जानते हाँ, हैं। पर जब हाँ, वो दन दन कर रही थी फौज और हाँ, पाकिस्तान कांप रहा था, तो हाँ, ये रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट क्यों हो गया? हाँ। अच्छा, तो छोड़ क्यों बताइए दिया? आप और ये तो चा, देश को पता होना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ है और वो 40 करोड़ आबादी आतंकवादियों के समर्थक हैं और आतंकवादी की सोच रखते हैं। आप उसके अंदर वो भूखे नंगे पाकिस्तान में जिसको आटे की जरूरत है, आप क्या चाहते हो? एक सशक्त भारत जो कि एक आज आज विश्व के पटल पे जो अपने आप को बढ़ाता चला जा रहा है, वो उस भूखे नंगे से लड़ाई करके और अच्छा अपनी अच्छा अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर ले। अच्छा हमने अच्छा, उनके इसलिए आतंकवादी लड़ाई संगठनों नहीं को करनी थी, हमने उसके इसीलिए आतंकवादी 4 संगठनों को दिन का ध्वस्त ही किया। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इसमें सबक सीख लिया पाकिस्तान ने। क्या हम पाकिस्तान को एक मिनट, अब पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं आशुतोष, या यहां पर अपना राजनीतिक नफा नुकसान विशुद्ध तौर पर आंका जा रहा है? मूल सवालों पर ध्यान ही नहीं है अब किसी का। संदीप, कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग खामखा अपना वक्त जो है वो राजनीतिक जमात से सवाल पूछ के करते हैं, क्योंकि उनको वही बोलना होता है जो उनकी पार्टी लाइन होती है। तो उसमें सच्चाई खोजना, उसमें ईमानदारी खोजना और उसमें इंटेग्रिटी की बात खोजना मुझे लगता है बेईमानी की बात है। इसलिए इसमें उम्मीद मत रखिए कि जो भाजपा के लोग हैं वो भाजपा की बात करेंगे, कांग्रेस के लोग कांग्रेस की बात करेंगे। मेरे तो 2 मूल सवाल हैं।
मूल सवाल यह है कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर किया क्यों था? क्या हमारी जो सरकार उसके दिमाग में क्लैरिटी थी या क्लैरिटी नहीं थी? क्या वो आतंकवाद को मिटाना चाहते थे, आतंकवाद का फन कुचलना चाहते थे, नहीं कुचलना चाहते थे? अगर आतंकवाद का फन कुचलना चाहते थे तो उनकी सेना से क्यों बता रहे थे भाई कि हम तो आतंकवाद के अड्डों पर हमला कर रहे हैं? अरे उनकी सेना ही, उनकी फौज ही तो आतंकवादियों को जन्म देती है, आतंकवादियों को पाल पोस कर उनको सांप बनाती है और वो आके हमको डसते हैं। हम फौज को करें नहीं, हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे जी, हम आतंकवादियों पे कर रहे हैं। मतलब आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जो पाकिस्तान हमें बेवकूफ बनाता था, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हम क्या करें? हम उनकी बात को क्यों मान रहे हैं कि नहीं जी हम नॉन स्टेट एक्टर्स पे ही हमला कर रहे हैं? तो मैं एक बात जयशंकर जी की बात तो समझ ही नहीं पाया कि आपकी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी, दोस्ती थी पाकिस्तान की फौज से? अरे मारते ना घर में घुस के उसके। जब पाकिस्तान का आर्मी का हेडक्वार्टर उड़ा देते तब मैं मानता हूं कि जब तक पाकिस्तान की फौज है तब तक आतंकवाद का फन कभी कुचला नहीं जा सकता। और दूसरी बात, जब मतलब भारत की सेना डोमिनेट कर रही थी, पे तो हमला किया ही, नष्ट कर दिया वहां पर जैश का जो आतंकी ठिकाना था। रावलपिंडी पर भी हमला करना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? तो ये तो फुल फ्लेजेड वॉर हो जाता। अरे तो फिर ऑपरेशन आप क्यों करने गए थे? या तो फिर आप ऑपरेशन सिंदूर नहीं करते, और अगर करते तो उसको लॉजिकल उसकी कंक्लूजन लेके जाना था। भाई आप पीओके लेकर आते ना। जब भारत डोमिनेट कर रहा था, जब भारत की सेना डोमिनेट कर रही थी, तब आपने कहा नहीं आप रुक जाओ, अब लड़ाई नहीं करना, सीजफायर करना। क्यों? क्योंकि एक डीजीएमओ का फोन आ गया जी 3:30 बजे, और डीजीएमओ का फोन आ गया, हमने पाकिस्तान में भरोसा कर लिया। मतलब किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। और जब सवाल पूछो तो कहा जाएगा आप गद्दार हो जी, आप तो पाकिस्तान के हो। अरे इस सवाल का जवाब दो ना कि पाकिस्तान की फौज से कौन सी दोस्ती थी जो उसको इन्फॉर्म किया जा रहा था? क्यों इन्फॉर्म किया जा रहा था? किस लिए इन्फॉर्म किया जा रहा था? ठीक है, एक छोटा सा जवाब इस बारे में चाहूंगा। हम क्यों बता रहे हैं और उनका ये नैरेटिव हम क्यों माने कि जी हम तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर वो कर रहे हैं? अरे भाई आतंकी ठिकाने तुम ही तो पालते पोसते हो, ये हमें बताने की क्या जरूरत थी? संदीप, बात ये है, कोई भी ऑपरेशन जब हम करते हैं उसका एम होता है। एम इस ऑपरेशन का था टेररिस्ट लोकेशन को बर्बाद। तो हम पाकिस्तानी मिलिट्री को क्यों बता रहे हैं? अब पाकिस्तान मिलिट्री को हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री को अगर नहीं बताएंगे और यहाँ से हवाई जहाज जाकर के वो ठोक रहे हैं तो वो सोचेंगे कि उनके ऊपर हमला किया गया है और उनका रिटेलिएशन वैसे होगा। आपने अभी देखा पाकिस्तान का रिटेलिएशन क्या हुआ? हमले का नहीं था क्या? इट वॉज अ नॉन कॉन्टैक्ट। तो आतंकी ठिकानों को हमने किया, उसके बाद हमारे वो 400 ड्रोन भेज दिए थे ना, हमारे ठिकानों पर कर रहे थे वो हमला। आप कोई भी ऑपरेशन, अगर मैं किसी के घर में चोरी करने के लिए जाता हूं और मेरा लिमिटेड होता है कि मैंने तो इन्हीं सवालों के जवाब देश को तो मिलने चाहिए ना, ये आपसी राजनीतिक संग्राम ना हो। नहीं, मतलब ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात पर ये इसके दे जवाब, तो इसमें दिक्कत क्या है? ऑपरेशन सिंदूर वाज अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर। ठीक है, तो ये जवाब अगर देश को मिल जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? पर राजनीतिक नफा नुकसान ही ज्यादा जरूरी है या देश का नफा नुकसान? वो भी हमारी राजनीतिक जमात कभी कभी आंकते और उस पर बात करते दिखाई देगी। सोचिए, आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।